नाम प्लेट लगी हुई है, मुस्लिम कोई कंठी पैर के तो बैठेगा नहीं। अमित। कावड़ियों के लिए इंतजाम बहुत बढ़िया है भैया, ऐसा हमारी याद में तो आज तक ना दिखाई दिया ना कभी देख सकते जैसा आप कहे वो फिर भी मान कर रहे हैं, उसका नाम तो हटा ही दिया, हमें पता ही नहीं चल रहा कौन मुसलमान है या वो किस तरह हिंदू है। पहले तो भैया झगड़े हो जाए जगह जगह, लेकिन इस बार कोई कहीं झगड़ा नहीं है। क्योंकि सबको बोर्ड लगाना चाहिए, इससे ये पता चल जाएगा ताकि हम हिंदू हैं और मोमडन भाई कोई ना दुकान लगाए यहाँ पर। साल था 2024 का। योगी आदित्यनाथ की सरकार की ओर से एक आदेश आता है, दुकानों पे नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है। आदेश सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और उसके बाद इस आदेश में परिवर्तन हो जाता है। जब मैं यहाँ मुरादनगर में आता हूँ तो यहाँ पे इस तरीके की तस्वीर कुछ ही दुकानों पे दिखती है। एक दुकान मुझे मिली जिसपे ये तस्वीर लिखी है, नाम इनका है खिलाड़ी, पिता का नाम विजेंद्र, आगे धर्म भी लिखा है हिंदू। दुकान जो है, दुकान में क्या मिल रहा है तो लिखा है प्रसाद, और उसके आगे वो पेमेंट का लेन देन लिखा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर गाजियाबाद के पुलिस अधिकारियों ने ये आदेश नहीं दिया तो फिर कुछ दुकानों पे ये पट्टी है, कुछ दुकानों पे नहीं है, तो इसकी वजह क्या है? दुकानदारों से ही समझने की कोशिश की जाएगी। क्या नाम है भाई आपका? भैया मेरा नाम खिलाड़ी है और मैं सीकरी कला का रहने वाला हूँ। और ये जो बोर्ड लगाए ये हमारे प्रशासन ने बोला है, क्योंकि सबको बोर्ड लगाना चाहिए, इससे ये पता चल जाएगा ताकि हम हिंदू हैं और मोमडन भाई कोई ना दुकान लगाए यहाँ पर, इसलिए ये बोर्ड लगाए गए हैं सर। तो ये कब लगाने बोला प्रशासन ने आपको? मतलब यहाँ तो अभी मैं पता कर रहा था तो कई दुकानों पे बोर्ड नहीं था, आपको स्पेशली बोलने कब आया प्रशासन? सर मेरे को स्पेशली नहीं बोला, ये सबको बोला गया है। बाकी किसी भाई ने लगा रखा है, किसी ने नहीं लगा रखा। ये जिस दिन दुकान लगाई थी सर, उस दिन हमने 2 तारीख में दुकान लगाई थी, तो 2 तारीख में बोल दिया था हमको प्रशासन ने कि सब अपनी नेल प्लेट लगा लेना, सबको बोला था। बाकी किसी भाई ने लगाई है, किसी ने नहीं लगाई। बस 2 अगस्त 2026 इस साल की बात? जी सर, इसी साल की बात है ये। कितने साल से दुकान लगा रहे हैं आप? सर मैं 2 साल से लगा रहा हूँ दुकान। एक बात बताइए, कमाई अब कैसी चल रही है और पहले कैसी चल रही थी? क्या स्थिति, क्या कुछ बदला है कांवड़ यात्रा के दौरान? जी सर, कमाई सही चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है सर। और दुकानों पे ये जानने की कोशिश की जाए कि आखिर नेम प्लेट होने और ना होने की वजह क्या है। सर क्या नाम हुआ आपका? लोकेश। आपके दुकान पे जब मैं आया, दरअसल बगल वाले दुकान पे मुझे नेम प्लेट भी दिखा और ये बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने कहा है नेम प्लेट लगाने। क्या ऐसा कोई आदेश है यहाँ? मुझे तो अभी नॉलेज ना है भाई इस मामले में, मुझे तो नॉलेज ना अभी। अच्छा, तो आपने नहीं लगाया? लगाया था, पिछली बार लगाया था, अब की बार अभी तक नहीं लगाया है। पिछली बार के लिए बोला था, इस बार तो बोले हैं। अभी तो कोई बोला नहीं आया मेरे से। आगे और दुकानदार हैं, उनसे भी जाना जाए कि आखिर अगर मान लीजिए कुछ दुकानों पे नेम प्लेट लगा है, क्या बोलना चाह रहे हैं? नाम हम अता पता बात करने के लिए आए थे, नाम हम पूछने के लिए आए थे एक बार। हाँ, जानकारी करने के लिए आई थी, कौन है लोग हो आप, क्या नाम है आपका। हाँ जी। ये पुलिस का काम करने का दरअसल तरीका अलग अलग होता है। इस दुकान पे मुझे कोई दिख नहीं रहा है, आगे की दुकान पे चलते हैं और ये जानते हैं कि कुछ दुकानों पे अगर नेम प्लेट का आदेश है तो बाकी दुकानों पे क्या उसकी वजह है कि नेम प्लेट ना लगा हो। इस दुकान पे भी आप देखिए कोई नेम प्लेट नजर नहीं आता। क्या नाम है भाई आपका? अमित। ये जो नेम प्लेट है आपका, कौशल, पति का नाम मनोज कुमार, सिकरी कला, मोदीनगर, जाति हिंदू, दुकान में क्या मिल रहा है ये लिखा हुआ है। तो ये नेम प्लेट लगाने के लिए बोला प्रशासन ने? नहीं, अभी तक तो नहीं बोला, अभी तक तो नहीं बोला। पिछले साल बोला था? पिछले साल कहा था, मगर अभी मैं होता नहीं हूँ ज्यादा, तो शायद इनको पता होगा, इन्होंने। अच्छा, आप दुकान पे रहते हैं? हाँ जी, क्या हाँ नाम जी। है आपका? अमन नाम है। अच्छा, तो एक बात बताइए, ये इस बार कोई आया था कहने? नहीं, प्रशासन ने पिछली साल ही बोल दिया था हमें, तो हम शुरू से लगाते, पिछली साल भी लगाया था, आपके भी लगाया है, बिगर बोले लगाया हमने तो ये नाम है आपका? रंजीत नाम है मेरा। ये नाम, ये जो नेम प्लेट है इस पे क्या लिखा है? सूबे पुत्र बीरू, कंगन माला और नीचे धर्म लिखा हुआ है। तो ये आप हैं? ये जो नेम प्लेट का आदेश है इस बार सरकार ने दिया, प्रशासन ने आके कहा, या पिछली बार कहा था? सरकार ने किया है जी। तो कोई आया था कहने? हाँ, आए थे जी, यही आए थे, सरकारी गए थे, पुलिस उलिस वाले। हाँ जी, तो इस बार भी कोई आया था? आए थे। हाँ हाँ। तो एक बात बताइए, आप बताइए, आप यहीं के हैं? क्या नाम है? पिंटू नाम है सर। दुकान आपकी भी है कहीं? दुकान है पर अजमेर में।
ये जो फैसला है सरकार का, हाँ जी। इस पे एक बार रोक लग गई थी सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, और उसके बाद कई जगहों पे हो रहा है, कई जगहों पे नहीं हो रहा है। तो इस फैसले को आप लोग कैसे देख रहे हैं दुकानदार के तौर पे, इससे क्या प्रभाव पड़ा है? सर ये पिछली साल ये हुआ था, अपने जो नाम प्लेट या मोबाइल नंबर आधार कार्ड सब कुछ लगाए, किसी के पास कोई प्रूफ है तो उसमें ये हमने लगा दिया, क्या करते हैं क्या नहीं। धर्म हिंद क्या है, धर्म हिंदू हो क्या हो, ये सबने दुकानों पिछले साल हो गया था। तो इसका कोई कारोबार पे आपके असर पड़ रहा है, फैसले का, लगाए ना लगाए इस तरीके? ये कारोबार के लिए ये है, जब यहाँ पे दुकानें लगती हैं यहाँ पे अपने अपने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे या तो दुकानें मेला लगने के लिए पर्ची कटनी चाहिए या व्यवस्था ढंग से होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन परेशान करती है यहाँ पे। ये कैसे परेशान कर रही है मतलब? परेशान ये करती है, कभी दुकानों को आगे कराती है, कभी पीछे कराती हैं, ये परेशानी है। ये हो एक बात हो, डीएम का आदेश हो या तो पर्ची कटनी चाहिए, क्योंकि जब आदेश है ये होना चाहिए। यानी ये कह रहे हैं कि जगह अगर अलॉट हो ठीक से तो ये बात समझी जा सकती है। क्या बात, क्या नाम है मैम आपका? अनीता है सर, अनीता। ये जो दुकानों पे नाम का प्लेट लगा हुआ है, सबके नाम लिखे हुए हैं, नाम, धर्म और नंबर, क्या आपकी दुकान पे लगा है? नहीं सर। कोई आया था कहने इस तरीके से पुलिस प्रशासन के? हाँ जी सर, पूछ रहे थे सर, बनवाने के लिए दिया हुआ है अभी बनवाने। आपका क्या नाम, आपका ही है क्या दुकान? हाँ हाँ मेरी अच्छा, तो बताइए क्या नाम है? मेरा नाम विकास कुमार है और मैं यहीं से हूँ। और पुलिस वालों ने पूछा था तो इसलिए मैं अभी टाइम थोड़ा सा मुझे मिला नहीं, तो मैं जाकर के बनवाऊंगा अभी। तो मतलब पुलिस प्रशासन इस बार आई थी कहने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनका पूरा ध्यान है। आगे और दुकानें हैं, उनसे भी पूछा जाए। क्या नाम है भाई आपका? विशाल। तो ये जो नाम का प्लेट लगा है कुछ दुकानों पे, आपकी दुकान पे नहीं दिख रहा है? ये रहा जी। अच्छा, आपने उधर रख रखा है उसको, क्या नाम लिखा है? विनोद कुमार, रिलीजन हिंदू, दिल्ली अमर कॉलोनी। तो आप लोग दिल्ली से यहाँ आके दुकान लगा रहे हैं? हाँ जी। तो भाई एक बात बताओ, ये जो फैसला है सरकार का, योगी आदित्यनाथ सरकार का, इसको कैसे देख रहे हो आप लोग? ठीक है, अच्छा लग रहा है, नहीं है क्या? जी हम क्या कह सके हैं जी, अब अपनी तरफ से जैसे वे करा वैसे ठीक है जी, हमारी तरफ से तो ज्यादा वे कह देंगे वैसे हम कर लेंगे, और क्या कर रहे हैं जी। दुकानदारी पे कोई प्रभाव पड़ा है इस बार से कि नहीं? नहीं वैसे है, नॉर्मल जैसे चलती है। हाँ इस बार कम है, कम कावड़ यात्री कम है इस बार। मुझे लगता है और दुकानों पे पूछा जाना चाहिए कि आखिर ये नेम प्लेट दिखता क्यों नहीं। क्या नाम है भाई आपका? साहिल। साहिल भाई एक बात बताओ, ये नेम प्लेट लगा रखा है कुछ दुकानदारों ने, आगे बोर्ड, नाम लिखा है, धर्म लिखा है, क्या मिल रहा है दुकान पे ये लिखा, आपकी दुकान पे नहीं दिख रहा? लगा रखे वहाँ पर लगा रखे। आपकी ही दुकान है? हाँ जी। क्या नाम? विजय। वो इस बार कुछ लोग कह रहे हैं पुलिस की टीम आई थी, इस बार भी कह रही थी कि लगा लीजिए। पिछले साल जो पुलिस टीम आई थी, उन्होंने जो दरोगा साहब आए थे पिछले साल, उन्होंने ये लगवाया था कि हर उस पर दुकान पे हिंदू की, जो हिंदू वाला है वो हिंदू की अपने नाम की प्लेट लगाएगा। क्योंकि पिछले साल यहाँ पर मुसलमानों ने, मोमडनों ने दुकान लगाई थी यहाँ पर, जिनके साथ, कावड़ियों के साथ मोमडनों ने यहाँ पर बदतमीजी की थी, इसलिए तो उनकी दुकानें यहाँ से हटवा दी गई थी। और अब की वे, इसलिए वो आपकी वे कोई अलग है, इंचार्ज हैं, तो आपकी वे नहीं है, ये पिछले साल था। तो इस बार कोई नहीं कहने आया, आप कह रहे हैं? इसलिए बार कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, उनकी दुकानें एक भी है या नहीं है इस बार, क्या लग रहा है? नहीं अब की वे है, सही है, आप एक का तो है। हाँ है। क्या नाम है आपका? पंकज गिरी। तो ये दुकानों पे नेम प्लेट कुछ पे है, कुछ पे नहीं है, गिरी जी क्या मामला है? नेम प्लेट हाँ, जो जैसे लिखा है कि नाम क्या है, दुकान में क्या मिल रहा है, धर्म क्या है, इस तरीके का आया था ना 2 साल पहले आदेश। हाँ, तो इस इधर कुछ दुकान हम तो पहली बार ही आए यहाँ पे। आप, हम तो पहली बार ही आए हैं। कब आए आप? हमारे परसों आए थे। तो कोई आया था ये कहने यहाँ पे कि नहीं आया? नहीं, हमें तो पता नहीं है तो। कोई बात नहीं। ये जो स्थिति देख रहे हैं आप दर्शकों कि नेम प्लेट कहीं है कहीं नहीं है, ये समझना बेहद जरूरी है कि नेम प्लेट किन दुकानों पे लगा है और किन पे नहीं लगा है। भाई साहब क्या नाम है? दीपक है जी। कई दुकानों पे नेम प्लेट लगा हुआ है, नाम, बोर्ड और धर्म, यहाँ लगा है आपके यहाँ? मैंने अभी सर सामान लगाया है, बोर्ड भी लगाऊंगा, मेरे पास है। हाँ, पिछले साल ही बना लिया था। इस बार कोई आया था कहने या फिर अपने मन से दुकानदार लगा रहे हैं? क्या बोर्ड? नहीं, अपने मन से ही लगा रहे हैं, अभी तो कोई आया ही नहीं कहने। अपने मन कुछ से लोग लगाया है। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मैं तो घूमने के लिए आया हूँ, मेरा नाम सतवीर सिंह है भाई।
तो आप एक बात बताइए, घूमने आए हैं तो ठीक बात है, ना, जो बढ़िया। कावड़ियों के लिए इंतजाम है वही बता दीजिए आप कैसे? कावड़ियों के लिए इंतजाम बहुत बढ़िया है भैया। ऐसा हमारी याद में तो आज तक ना दिखाई दिया ना कभी देख सकते जैसा आपके इंतजाम है। पुलिस प्रशासन भी सही तरीके से अपना ड्यूटी पे अटेंशन है और दुकानदार भाई भी अपना प्रेम के साथ काम कर रहे हैं। और हमारे कावड़िया जो भाई हैं वे भी प्रेम से अपना स्नान कर रहे हैं। सब काम बढ़िया चल रहा है। उम्र के हिसाब से देखे तो बहुत सरकार देखी है आपने। हाँ, सरकार अखिलेश यादव, मायावती, तमाम मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह यादव रहे, अब योगी आदित्यनाथ हैं। कौन सी सरकार सही की कांवड़ियों के लिए? कावड़ियों के लिए ये योगी आदित्यनाथ की सरकार नंबर 1 है। ऐसा हमने सुरक्षा का इंतजाम कभी नहीं देखा जीवन में। इतनी हमारी उम्र आ रही, लेकिन ये पहली बार हम देख रहे हैं कि भाई इतनी जनता हमारे बीच में लिकड़ रही है और पुलिस वाले हर जगह अटेंशन खड़े हैं। चाचा एक आखिरी बात बता दो हाँ। कि आपकी जिस हिसाब से उम्र है, आप लोग अब पहले भी कांवड़ यात्रा देखे होंगे। हाँ। क्या स्थिति थी पहले कांवड़ यात्रा की? पहले तो भैया झगड़े हो जाए जगह जगह, कभी कहीं झगड़ा हो जाता, कभी कहीं झगड़ा हो जाता था। लेकिन इस बार कोई कहीं झगड़ा नहीं है हमारे यहाँ तो है नहीं। और भैया पीछे का हमें पता नहीं। और दुकानदारों से पूछा जाए, अगर ये समझा जाए, अगर आप देखिए कि दूसरी ओर घाट है और इसो जो है दुकानें लगी है, तो ये समझने की कोशिश की जाए कि आखिर दुकानों पे नेम प्लेट होने ना होने की क्या वजह है। तो कई दुकानों पे नेम प्लेट लगा था। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र गोस्वामी। गोस्वामी जी एक बात बताओ, नेम प्लेट कई दुकानों पे लगा है जो नाम धर्म लिखा हुआ है, आपके दुकान पे है क्या? हाँ, घर पे है, लानी पड़ेगी, एक लड़का भेज रखा। वैसे हम पंडित जी हैं, वीरेंद्र गोस्वामी, गोस्वामी की दुकान है, ये सारी है, हमें नेम प्लेट की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई आया था इस बार कहने कि पिछले साल प्रशासन कह के चुप हो गया रोक लगने के बाद? आया था, हमने रखी हुई है, हमारे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड सारी है। बल्कि हमारी ये सबसे पुरानी दुकानें हैं, हमारी 2-3 दुकानें हैं, सबसे पुरानी दुकानें हैं ये। हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ जी हमारा ये नाम है, ठीक है, हमें देख के ये कोई भी बता देगा हाँ ये पुराने हैं, यहीं के हैं। किसको कहने की जरूरत पड़ रही है ये भी बता दीजिए आप। भाई आप पूछोगे, आपको तो बताना पड़ेगा जी। जैसे आपने पूछा कि आपका क्या नाम है, मैंने बताया वीरेंद्र गोस्वामी, बस। और क्या? फैसला कैसे देख रहे हैं ये बताइए। हाँ जी, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? इस फैसले को भाई सबके लिए फैसला बराबर है। जो प्रशासन है सही कर रहा है, जैसे बैरिकेडिंग है प्रशासन ने सही किया, आधार कार्ड का या वो बनाने के लिए बोला है, नेम प्लेट वगैरह के लिए, सबके लिए बराबर है। हमने भी बनवाई, ये नहीं हम प्रशासन से ऊपर है, हम प्रशासन के सबके साथ हैं, सबके। नेम प्लेट नहीं लगाए हो, क्या मामला है? नाम वाला प्लेट नहीं लगा है यहाँ? गले में नाम प्लेट लगी हुई है, मुस्लिम कोई कंठी पैर के तो बैठेगा नहीं। नाम क्या है? आकाश गोस्वामी। तो स्वामी जी एक बात बता दो, चलो नेम प्लेट नहीं लगा है, प्रशासन ने इस बार कहा नहीं कहा मुझे नहीं पता, एक बात बता दो, ये फैसला ठीक है कि सही नहीं है? ईश्वर जो हमारे ठाकुर जी हैं, उन्हें जो भी भोग लगता है वो अमन्य लगता है, और जो जिसमें शुद्धि होती है, जो व्यक्ति शुद्धि का व्यवस्था कर सकता है वो ये जो प्रसाद है ये ठाकुर जी के भोग में जाएगा, भोले बाबा के भोग में जाएगा। तो जो अपने आप को शुद्ध रखे, अपने जिह्वा को शुद्ध रखे, मतलब कि सात्विक भोजन करके, वही केवल भगवान के प्रसाद बेचने का योग्य है और वही प्रसाद बेचे। तो अब प्रशासन ने ये कदम उठाया तो कहीं हद तक सही उठाया होगा। ये कहानी है जो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपकी भी दुकान है क्या? अच्छा 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 अच्छा। तो ये दरअसल जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं या छोटी दुकानें हैं, इस पे जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? संजीव गोस्वामी। गोस्वामी जी, नेम प्लेट गोस्वामी जी की दुकानों पे नहीं है, बाकी दुकानों पे दिख रहा है, क्या मामला है? सर हमारी दुकान 12 मासिक है ना, 365 दिन। पीछे जो काउंटर रखा है ये 365 दिन खुलता है। जगह की कम स्पेस होने के कारण अभी क्लोज है, प्रसाद बेच रहे हैं। हम यहीं के रहने वाले, 365 दिन नहीं रहते हैं। एक बात बताइए, सरकार ये जो फैसला लेके आई, इस फैसले पे आप लोग क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ की सरकार फैसला लेके आई जब, तो रोक भी लगा सुप्रीम कोर्ट से, दुकानदार कैसे देख रहा है? ये जो भी फैसला जिसने भी लिया है बहुत अच्छा फैसला है। अपनी पहचान छिपाने में कोई बुराई नहीं है किसी भी प्रकार की। जो आप हो वो आप स्वयं बताइए, चाहे आप कोई भी हो, उसमें सरकार का इसमें कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छा फैसला सरकार का। ये दरअसल आप समझने की कोशिश कीजिए कि
क्या नाम है बोले? मेरा अमित बोले। ये जो दुकानों पे नेम प्लेट लग रहा है, कई दुकानों पे दिख रहा है, कई दुकानों पे नहीं है, इस फैसले को आप लोग कैसे देख रहे हैं? कांवड़ियों को इससे फायदा मिला है या फिर दिक्कत होती है? कोई दिक्कत होती है जी। क्या दिक्कत है? तो दिक्कत ये होती है तो हमें पता ही नहीं जी किस चीज की किसकी दुकान है, हिंदू की दुकान है मुसलमान की दुकान है। तो इसीलिए सरकार ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने बाद में रोक लगा दिया। तो ये फैसला अच्छा है या खराब है? उसमें अच्छा है, ऐसा रोक लगा दिया तो वो फिर भी मान कर रहे हैं, उसका नाम तो हटा ही दिया, हमें पता ही नहीं चल रहा है कौन मुसलमान है या वो किस तरह हिंदू है, कैसे पता चलेगा हमारे को? वो वोट का तो लगाना चाहिए ना। ये मांग है दरअसल कांवड़ियों की भी। आप समझिए कि कुछ दुकानों पे नाम है, कुछ पे नहीं है, कुछ परमानेंट दुकानें भी यहाँ लगी हुई है।